देखो ऐसा है, आपको सोचना है। गृहस्थ विक्रय करने का निषेध नहीं कर रहे, मगर यदि आपने गलत व्यक्ति को दे दिया और उसने गेंती फावड़े से किसी का मतलब हमला कर दिया किसी के ऊपर, तो अनर्थ हो सकता है। आप लोग ऐसे व्यापार करो जिसके माध्यम से हिंसा की संभावना ना हो। फिर भी हम निषेध तो नहीं करते, मगर इससे संभावना अनर्थदंड की भी हो सकती है। आगे यदि केवल ज्ञानी साध्यात्म तत्वों में प्रतिपादन करते हैं, तो श्री आदिनाथ भगवान के उपदेश को सुनकर मारीची मुनि को क्यों मिथ्या ज्ञान मारीची मुनि को क्यों मिथ्या ज्ञान प्राप्त हुआ? देखो ऐसा है, बाह्य निमित्त की एक अपनी सीमा होती है। प्रत्येक जीव का अंतरंग निमित्त अपना अपना कर्म का उदय, और बाह्य निमित्त में उपदेश आदि भी आते। ऋषभदेव भगवान ने सबको आत्म कल्याण करने के लिए रास्ता प्रशस्त किया, मगर मारीची का उस समय तीव्र पाप कर्म का उदय था। उसे सच्चा उपदेश भी समझ में नहीं आया, उल्टा हो गया। पानी की बूंद होती है, यदि मान लो भाई सीप में जाती है तो मोती बनती है, और सर्प के मुख में जाती है तो विष बनती है। अब आप लोगों को स्वयं सोचना है, इसलिए आप लोग भाई बाहर के निमित्त का क्या उपयोग कर सकते हो। मारीची का कर्म का उदय था, उसका उस समय कल्याण होना नहीं था, इसलिए बाहर का उपदेश बेकार। मगर इसका मतलब ये नहीं समझना उपदेश सुनने का कोई मतलब नहीं है। एक मारीची का उदाहरण क्यों देखते हो, दूसरे असंख्यात जीवों को देखो जिन्होंने उपदेश सुन करके सम्यक दर्शन, धीर, संयम आदि का मुनि का पद धारण करके कल्याण किया था। एक पर्ची आई, नाम तो लिख दिया करो। दोस्तों महाराज जी, यदि हम बच्चों से कहते हैं कि ये किया करते, जैसे मंदिर जाने में इतने पुण्य, उपवास का फल मिलता है, अभिषेक करने से इतना फल मिलता है, तो बच्चे यदि ये प्रश्न करते हैं कि आप हमको लालच में ये काम करा रहे हैं, आप लोग परेशानी बढ़ा रहे हैं, आप तो इसका उत्तर हम भी क्या बच्चों दें? को फिर हमारे पास बुला के लाओ, आने माने है नहीं, बातें करने हैं। बता हैं, दुनिया की बातें करने बताओ। उस समय देखिए जब महाराज आहार कर रहे हो या नींद आ रही हो, आप ये कह रहे हैं प्रश्न यह है बच्चों का कि उनको कहीं इतने उपवास का फल मिलता मंदिर जाने में, पूजा करने में। देखो प्राथमिक दशा में तो ऐसा होता ही गलत नहीं। जब बच्चे नर्सरी में स्कूल जाते हैं, उनके लिए चॉकलेट भी रखी जाती है, उनको बिस्कुट का डब्बा दिया जाता है, खिलौना भी दिए जाते हैं। विद्यालय में पढ़ाने वाले भी उनको कुछ आकर्षण देते हैं, मगर वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सब आकर्षण छूट जाता है, और इतना भी वह मन बना लेते हैं हमको मजदूरी करना पड़े, नौकरी करना पड़े, किंतु हमें पढ़ाई पूरी करना है। इसलिए प्रारंभ में ऐसा होता है, बाद में कालांतर में समझ आ जाती है। यदि प्राथमिक दशा में कुछ ऐसा किया जाता है, भाई लोभ बढ़ाने को नहीं, लोभ छुड़ाने के लिए होता है। एक पर्ची कहाँ से आई, नाम क्यों नहीं लिखा। चतुर्थ काल में मुनि पिछी का मंडल रखते थे क्या? बिल्कुल रखते थे। पिछी का मंडल तो रत्नावली की साधना के लिए सहयोगी है, उपकरण है। हाँ, तीर्थंकर महाराज को पिछी कमंडल की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके पास में ऐसी रिद्धियां, उनकी प्रवृत्ति से जीव हिंसा नहीं होती, और निहार नहीं होने से कमंडल भी नहीं रखते। चल मल अगाड़ दोष को लेकर पहले भी हमने चर्चा की है। देखो जिसके पास में
चाहे उपसमिक संबंध सन है, उनके पास अनंतानुबंधी का साथ तो नहीं है, मिथ्यात्व भी नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व भी नहीं है, किंतु मिथ्यात्व से ही उपजी उत्पन्न हुई एक सम्यक नाम की कर्म प्रकृति होती है। उसके माध्यम से कुछ ऐसे भाव हो जाते हैं कि पीतराग देव साधु की आराधना तो करते हैं, श्रद्धान भी है, उसमें भी मतलब ये मेरा मंदिर है, ये मेरी प्रतिमा है, ये मेरी वेदी है, ऐसे भाव आ जाना या कहना चल दोष है। शंका आदि हो जाना, जो कहा गया जनवाणी वो सही है क्या नहीं, मल दोष हो गया। अगार दोष शांति करता है, मुनि सुव्रतनाथ विग्रह निवारक है, ये सब भगवान को बांट देना ये अगार दोष है। मगर कभी कुचित कजाति से होता है तो दोष है, और बार बार यदि शंका हो जाएगी तो वही महादोष हो